जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसटीटी के बारे में बात करने वाले हैं। एसटीटी शिक्षक औरतों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ ज़रूरी बातें करने वाले, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे। अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग की ओर से जो बातें निकलकर सामने आई हैं, इसका सारांश पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मुख्य बातें हैं। तो मुख्य बातें तो यही हो सकती है, जो रिक्तियों की संख्या बढ़ने की बातें हों, तो यही है मुख्य बातें। तो इसके लिए अपर मुख्य सचिव जी द्वारा जानकारी दी गई है कि जो बैकलॉग के पद हैं और आधे पद, बात करें तो छठे चरण में आधी से भी अधिक पद खाली रहने की संभावना है, तो वो भी बैकलॉग के पद जो बात करें 7वें चरण में जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा बात करें तो इधर 2019 से लेकर अब तक की रिक्तियों की बातें की गई हैं, इसका भी रिकैलकुलेट अर्थात आकलन किया जा रहा है। और इसके अलावा बात करें तो जो इधर उच्च माध्यमिक विद्यालयों की जो संख्या बढ़ी है, जो नए खुले हैं अर्थात नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की जो संख्या बढ़ी है, आप लोग ये भी देख रहे होंगे यहाँ पर भी 5334। तो इस पर भी विचार किया जाएगा और रिपोर्ट भी सौंपे जाएंगे। इसके लिए कमेटी की भी बातें निकलकर सामने आई हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं इन बातों को। इससे यह बातें स्पष्ट हो रही है कि रिक्तियों की संख्या भी बढ़ेगी। तो इसके लिए आप लोग को प्रयास करना होगा और अधिक से अधिक बात करें तो ट्वीट का आयोजन हो, या फिर बात करें कि हमेशा ही आप लोग को ज्ञापन सौंपना, तो हमेशा अवगत अपनी समस्याओं से कराते रहने पर ही अधिक से अधिक पद आने की संभावना बनती है। आप लोग ये देख रहे होंगे, जैसे कि आप लोग इस चैनल के जो कम्युनिटी हैं तो उसमें ही आज के ही पोस्ट में डाले हैं। आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर बिहार एसटीटी 7वें चरण विज्ञापन नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद के संबंध में आपका क्या विचार है या आप क्या चाहते हैं। 5334 हैं, जैसे कि ऑफिशियल तौर पर बात करें, वैसे बात करें न्यूज के अनुसार तो 6421 उच्च माध्यमिक विद्यालय की भी बातें निकल कर सामने आती हैं। तो आप लोग ये जानकारी आप क्या चाहते हैं या फिर आपका क्या विचार है इस संबंध में आप लोग बता सकते हैं। इसके लिए आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में जाएं और अपना विचार बता सकते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं, जैसे कि प्रथम पॉइंट है कि कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस विषय में 5334 पद या अधिक जोड़कर, या फिर सभी विषय में कम से कम 5334 पद जोड़कर विज्ञापन निकले, या फिर CS और CS, इसके अलावा SST अर्थात सोशल साइंस में कम से कम 6421 पद जोड़कर विज्ञापन निकले, या फिर सभी विषय में कम से कम 6421 पद जोड़कर विज्ञापन निकले, या फिर CS और SST विषय में 5334 प्लस विज्ञापित अर्थात विज्ञापित पद प्लस बैकलॉग इत्यादि सभी पद जोड़कर। तो इसमें अधिकतर संख्या में बात करें तो 60% इसी में सहमति जाहिर की गई है, अर्थात सभी पद जोड़कर। तो आप लोग समझ सकते हैं, इसीलिए आप लोग को अधिक से अधिक संख्या में अपना विचार व्यक्त करना है कि कौन से आप लोग को क्या चाहते हैं या फिर क्या विचार है आपका इस संबंध में। अब इसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं 7वें चरण अपडेट में, तो इसके अलावा विज्ञापन की भी बातें निकल कर सामने आई हैं। और जो STT की बात करें तो ये पात्रता परीक्षा है, आप लोग यहाँ भी देख रहे होंगे, तो डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट कर चुके हैं। अगर आप लोग डायग्राम नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाएं, इस चैनल के प्ले लिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा और डायग्राम में सभी बातें स्पष्ट कर चुके हैं। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे। तो इस अनुसार से यदि बात करें विज्ञापन के 12, 13 या फिर जो 12 मार्च रिजल्ट, 21 जून रिजल्ट और 26 जून का जो लेटर, इस अनुसार से बात करें तो सभी बातें सही साबित हो जाएगी। आप लोग इसे डायग्राम को समझें। तो इस डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे, जैसे कि सभी क्वालिफाइड हैं और कुल पद के बराबर अर्थात कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी, अर्थात कुल पद के बराबर अभ्यर्थी को मेधा सूची में रखा जाएगा। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर यह बातें नहीं की गई है कि कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराया जाएगा, अर्थात कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों को मेधा सूची में रखा जाएगा। अर्थात उत्तीर्ण तो बहुत करेंगे लेकिन कुल पद के बराबर को मेधा सूची में रखा जाएगा, तो इसका यही मतलब बनता है। इसके अलावा आप लोग ये 13 पॉइंट में ये भी देखे होंगे कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 7 वर्षों तक शिक्षक बनने के लिए योग्य माना जाएगा, इस टाइप की बातें हैं। तो इससे यह स्पष्ट हो जाती है कि, और 13 में क्या बात किया गया है, प्रमाण पत्र की
वैधता की बातें की गई है, अर्थात अवधि की बातें की गई हैं। तो इससे में आप लोग समझ सकते हैं कि सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र मिलेगा, जो भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, उत्तीर्ण हैं, सभी को प्रमाण पत्र मिलेगा। तभी तो वैधता की बातें की गई है 7 वर्षों के लिए, तो सभी को मिलेगा प्रमाण पत्र। तो ऐसे में आप लोग ऐसे समझें, जैसे कि इंटर की बात करें, इंटर में आप लोग देखते हैं जो कि ये भी BSEB की ओर से ही जारी होता है इंटर का रिजल्ट। तो इसमें देखते हैं जो 75 से अधिक अंक लाते हैं उसमें D बगल में रहता है, इंटर की बात करें, और जो नहीं लाते हैं तो उसमें कोई बात नहीं है। तो ये देखा जाता था, तो यही बातें हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं इन बातों को भी। मेरिट हो गया कुल पद के बराबर, जो विज्ञापित पद के अनुसार हुआ वो मेरिट का सर्टिफिकेट, क्वालिफाइड प्लस मेरिट का सर्टिफिकेट, और जो बच गए हैं अर्थात सभी केवल क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट। तो इस अनुसार से बातें करें तो 2 वर्ग हो सकता है, लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात आप लोग समझ सकते हैं मेरिट टॉपर है, मतलब एक तरह से आप लोग इसका महत्व सांकेतिक समझ सकते हैं। टॉपर है, अंदाजा रहेगा टॉपर है। तो ये सभी बातें हैं जो कि स्पष्ट कर दिया गया था शिक्षा विभाग द्वारा, और ये बातें 26 जून और 21 जून के बाद ही धीरे धीरे स्पष्ट हो चुकी थी। तो इसीलिए अब तो कोई बड़ी बात है नहीं, आप लोग इसे भी समझ सकते हैं। तो यही बात है। तो विज्ञापन के अनुसार भी सभी जो बातें हैं बिल्कुल ही सही हैं, और सभी क्वालिफाइड हैं। विज्ञापन के जो 13 है, 12-13 सभी तरह से स्पष्ट कर चुके हैं, सभी क्वालिफाइड हैं। तो नोट इन मेरिट लिस्ट का जो जिक्र किया गया तो यह बिल्कुल ही उचित नहीं था। वही बात सही है जो कि 12 मार्च के रूप में क्वालिफाइड के रूप में जो रिजल्ट आया था सभी TT STT के अनुसार, वही उचित और तर्कसंगत था जो कि बात कर रहे हैं। अर्थात नोट इन मेरिट लिस्ट करना विज्ञापित, आप लोग समझ सकते हैं ये सही नहीं है। नोट इन मेरिट लिस्ट करना विज्ञापन के अनुसार यदि बात करें तो बिल्कुल ही उचित नहीं है। रिजल्ट शीट में बदलाव करना तो ये बिल्कुल ही उचित नहीं है, आप लोग ऐसे समझें। तो सर्टिफिकेट की बात करें, प्रमाण पत्र की बात करें तो क्वालिफाइड के रूप में ही निर्गत किया जाना चाहिए। जैसे कि 12 मार्च को रिजल्ट जारी किया गया उसी अनुसार से प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए सभी TT STT के अनुसार से, यही उचित और तर्कसंगत है। तो ये सभी जानकारी हैं, तो आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब आज की जो खबरें निकल कर सामने आई हैं, तो इससे पहले भी आज के ही बात करें तो आज ही एक वीडियो में बात किए थे कि हर हाल में जो निर्धारित तिथि है जिसके बारे में शिक्षा मंत्री जी भी जानकारी दे चुके हैं, तो 25 फरवरी नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। क्लास 1 से 8 की बात कर रहे हैं, छठे चरण में। तो ये बातें आज भी जो एक बड़े चैनल की बात करें तो न्यूज़ 18 के जो पत्रकार हैं उनके द्वारा भी ये जानकारी दी गई 25 फरवरी। इसके बाद बात करें कि जैसे ही छठे चरण समाप्त होते हैं 7वें चरण शुरू हो जाएंगे, तो यही बातें भी दी गई हैं। तो ऐसे में ये सब बातें आप लोग को पता भी होनी चाहिए, इसीलिए आज नहीं अपडेट किए, क्योंकि आज ही डाले थे। लेकिन जब अपर मुख्य सचिव जी द्वारा जो जानकारी दी गई पदों की रिक्तियों की संख्या के बारे में, तो अपडेट भी कर दिए। साथ साथ विज्ञापन के अनुसार भी आप लोग सभी जानकारी देख सकते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करना है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।